नया चैप्टर है वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं। उससे पहले जान लो वृत्त क्या होता है। क्या होता है वृत्त? क्या होता है वृत्त? गोलाकार होता है। देखो एक निश्चित बिंदु ले लिए जिसको वृत्त का केंद्र बोलते हैं। उससे एक निश्चित दूरी पर लाइन ड्रॉ करके ऐसे खींचते जाओ, या प्रॉपर दूरी पर एक बराबर दूरी खींचते जाओ। अंत में जो पूरी रचना बनेगी वो कहलाती है वृत्त। समझ में आया? वृत्त में क्या क्या होता है? सबसे पहले देखो, वो जिसको बोला जाता है वृत्त का केंद्र, और ये जो सर्कल है उसको क्या बोलेंगे? ये होता है परिधि। क्या होता है? परिधि। समझ में आया? और वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी कहलाती है वृत्त की त्रिज्या। समझ में आया? अब देखो वृत्त की परिधि पर किसी भी दो बिंदु को मिलाने से जो रेखा बनेगी वो रेखा को बोलेंगे जीवा। क्या बोलेंगे? जीवा। कहीं भी दो बिंदु ले लो, चाहे यहां से यहां दो बिंदु ले लो, पकड़ के मिला दो, ये कहलाएगा क्या? जीवा। ए बी क्या है? जीवा। समझ में आया? क्या है? ए बी जीवा। तो कहीं भी मिला दो ना, ये भी हो जाएगा जीवा। समझ में आया? अब ये केंद्र, अब याद रखना ये वृत्त की त्रिज्या है। और ऐसी जीवा देखो, ये जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा, ये भी जीवा, ये भी जीवा। आप देखो ये वाली जीवा जो है वृत्त के केंद्र से पास कर रही है कि नहीं? पास कर रही है ना। तो ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे वो कहलाता है वृत्त का व्यास। क्या बोलेंगे? वृत्त का व्यास। समझ में आया? और व्यास जो है त्रिज्या के आधा होता है। ठीक है ना? ये देखो ना, यहाँ से यहाँ तक क्या है? त्रिज्या। तो देखो ना, ये उसका डबल नहीं हो गया? व्यास। समझ में आया? तो त्रिज्या का डबल होता है व्यास, या व्यास का आधा होता है त्रिज्या। समझ में आया? ये है। क्लियर है? और एक चीज और जान लो कि कभी भी ये वृत्त है, वृत्त क्या है? ये वृत्त है। तो वृत्त के केंद्र से किसी भी एक जीवा बना लो, और वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाल दो, तो ये लंब क्या करता है? जीवा को बराबर बराबर भागों में बांट देता है। समझ में आया? वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है। ऐसा लिखाता है, समद्विभाजित करती है, मतलब बराबर बराबर दो भागों में बांट देती है, ये बोल रहा है। समझ में आया? चलो सवाल देखते रहना, सवाल कैसा आया। अब एक चीज बस और जान लो, वृत्त की स्पर्श रेखा, कोई भी जब ऐसे एक वृत्त है उसको कोई भी एक रेखा ऐसे स्पर्श करके जाए, ऐसे छू के, काट के नहीं, छू के। समझ में आया? काट के नहीं बोल रहा हूं ना, प्रतिच्छेद नहीं करना है, स्पर्श कराना है। ये ऐसे स्पर्श, अरे यार स्पर्श ही नहीं हो रहा है, लो स्पर्श। ठीक है, स्पर्श हुआ, मान लो कटा नहीं है। तब ये हमेशा जो स्पर्श रेखा होती है ना, वो हमेशा 90 डिग्री पर होती है, हमेशा लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। क्लियर है क्या? ठीक है, चलो अच्छी बात है। सवाल में ना ये जो प्रमेय में बताया ना, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब सीधे की जीवा को समद्विभाजित करती है, यह खुद अपने आप में सवाल बन के आ जाता है। ठीक है, सवाल ये आता है कि सिद्ध कीजिए वृत्त के केंद्र से ये जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है। सिद्ध कीजिए, ये आ जाता है। तो मान लो ये O है, ये मान लो AB है, और ये मान लो C है। एक काम करो, O से A को मिलाओ, O से B को मिला, ऐसा करके बना लेना। बना लोगे? अब ध्यान से देखो ये वाले त्रिभुज में और ये वाले त्रिभुज में ध्यान से देखना है। लाना क्या है? ये और ये बराबर लाना है, मतलब AC बराबर लाना है BC के। समझ में आया? अब ध्यान से देखते रहना, ध्यान से क्या क्या देखते रहना। क्या ये कोण, ये वाले त्रिभुज में ये कोण बराबर है, और ये वाले त्रिभुज में भी ये कोण बराबर है। समझ में आ रहा है? दोनों क्या है? 90 डिग्री पर है। कितने अंश पर है? 90 डिग्री पर है। हो गया? और देखो ये वाली भुजा OA बराबर हो जाएगी ये वाली भुजा के OB के। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये देखो ये वृत्त की त्रिज्या है। क्या है? वृत्त की त्रिज्या है कि नहीं? है ना? क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। तो सबसे पहले तो एक चीज बराबर हो गया, क्या? OA बराबर हो गया किसके? OB के, वृत्त की त्रिज्या है। और क्या क्या बराबर हो गया? देखो कोण C, कोण OCA बराबर हो जाएगा कोण OCB के। प्रत्येक कितना है? 90 डिग्री है। समझ में आया? और ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। समझ में आ रहा है?
और देखो इसको ऐसे ही समझा रहा हूँ, लिख लेना जमा के बस थोड़ा सा, ठीक है, कभी कभी आ जाता है। और देखो ये वाले त्रिभुज में भी OC आ रहा है और ये वाले त्रिभुज में भी OC आ रहा है, मतलब OC बराबर OC हो जाएगा। क्यों है? क्योंकि उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। अब ध्यान से देख लो, त्रिभुज में दो भुजा एक कोण बराबर है, दो भुजा एक कोण बराबर, तो ये सर्वांगसम हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना। भुजा कोण भुजा प्रमेय से, किससे? भुजा कोण ऐसे लिखा था, भू को भू, समझ में आया? भुजा कोण भुजा अभिगृहित बोलते हैं, प्रमेय लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? अब ये बराबर है तो सबके संगत कोण संगत भुजा बराबर हो जाएंगे, मतलब ये बराबर ये बराबर ये कोण बराबर ये कोण, ये कोण बराबर ये कोण, ये भुजा बराबर ये भुजा, हो तो गया ना, ये भुजा बराबर ये भुजा, हो तो गया, यही तो सिद्ध करना था। समझ में आया? अतः ये अगर सर्वांगसम है, मतलब त्रिभुज क्या OCA सर्वांगसम है त्रिभुज OCB के, तब मैं लिख सकता हूं AC बराबर BC। समझ में आया? ये बराबर है। सवाल देखते रहो। अब चलो पहला सवाल ये है, जीवा वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें डाटा क्या क्या दिया हुआ है? त्रिज्या दिया है 13, जीवा के केंद्र से दूरी 12। त्रिज्या दिया है 13, त्रिज्या दिया है 13 सेंटीमीटर, और जीवा की केंद्र से दूरी, जीवा की केंद्र से दूरी कितना? 12 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। चलो वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करना। क्या क्या दिया है? त्रिज्या 13, डायग्राम बनाओ, ये ऐसा है डायग्राम, ध्यान देते रहना, डायग्राम बनाना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है। त्रिज्या दिया है 13 सेंटीमीटर और जीवा की केंद्र से दूरी 12, ये है केंद्र पहले, और जीवा की केंद्र से दूरी है 12, मतलब ये वाली जो दूरी है वो दिया है 12 सेंटीमीटर। समझ में आया? और जो त्रिज्या है वो दिया है 13 सेंटीमीटर, मतलब ये जो त्रिज्या है वो दिया है 13 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? वृत्त की जीवा की लंबाई, ये पूरा निकालना है, AB निकालना है। इसको O नाम दे दो, उसको C नाम दे दो। समझ में आया? समझ में आ गया? अच्छी बात है, ध्यान से देते रहना। चित्र से क्या क्या दिख रहा है? OA बराबर 13 सेंटीमीटर, समझ में आया? और OC बराबर 12 सेंटीमीटर। निकालना है AB, निकालना क्या है? AB ज्ञात करना है। क्या AC ज्ञात हो जा सकता है? ये त्रिभुज से AC पता लगाया जा सकता है, AC का पता लगा लो, ठीक है। त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है ना, लंब है, मतलब ये 90 डिग्री नहीं है क्या? 90 डिग्री है ना। अब देखो त्रिभुज किसमें? OCA में, OCA में देखो ना, ये पता है, ये पता है, तो ये तो निकाल लूंगा ना पाइथागोरस प्रमेय से, ये निकाल लूंगा तो इसका डबल नहीं कर दूंगा, क्योंकि ये और ये बात तो बराबर ही होता है। चलो चलो OCA में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। कौन सा प्रमेय लगाओ? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा? अब तो डायग्राम मिटाऊंगा, जो डायग्राम बोलता हूँ सवाल। चलो पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया जाए। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग मतलब OA का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब OC का वर्ग प्लस आधार मतलब AC का वर्ग। OA का वर्ग मतलब 12 का वर्ग, OC का वर्ग मतलब OA मतलब 13 है यार, OA मतलब 13 का वर्ग, OC मतलब 12 का वर्ग, और AC मतलब AC का वर्ग। 13 का वर्ग कितना होता है? 169, 12 का होता है 144 प्लस AC का वर्ग, तो ये हो जाएगा, इसको भगा दो तो 169 माइनस 144 बराबर AC स्क्वायर। घटाओ कितना आएगा? 25 आ जाएगा ना, बराबर AC का वर्ग। वर्ग इधर आके 25 को वर्गमूल लगाएगा, मतलब AC बराबर 5 आएगा। बच्चा बच्चा जानता है AC का मान कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। अब AC 5 है तो C भी कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर, और ये पूरा कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। समझ में आया? लिख लेना। अतः ध्यान से देखना, ये बराबर 5 आया, तब जो BC बराबर है वो भी 5 आ जाएगा, तब जो AB है, AB वो हो जाएगा 5 प्लस 5 मतलब 10 सेंटीमीटर। अतः जीवा की लंबाई कितनी? 10 सेंटीमीटर। सवाल समझ में आ गया? ऐसे बनाना है यार। अब इसमें आ जाते हैं। चलो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि जीवा की लंबाई तथा केंद्र से दूरी, जीवा की लंबाई तथा केंद्र से दूरी 8 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है? सवाल ऐसा है, देखो ये वृत्त का केंद्र है, क्या क्या है? जीवा की लंबाई तथा केंद्र से दूरी, जीवा की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, ये है पूरी पूरी कितनी? 8 सेंटीमीटर। ए भी कितना है? 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। केंद्र से दूरी है 3 सेंटीमीटर, ये कितनी?
3 सेंटीमीटर त्रिज्या निकालना है। अब ये 8 है, ये पूरा 8 है, तो ये कितना होगा 4, और ये भी कितना होगा 4। समझ में आ रहा है ना, बराबर है। ठीक है, तब ये O है और ये C है। ध्यान से देखो, ए बी बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर, और क्या क्या दिया है ओ सी बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर। चूंकि देखो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा किसका, ए बी का आधा। ये डबल होता है ना, तो इसका आधा नहीं हो जाएगा, ए बी का आधा ए सी, इसका आधा ये, इसका आधा ये आया। चलो, तो ए सी बराबर क्या निकलेगा 8/2, तो ए सी बराबर निकला 4, तो ये निकल गया 4, ये निकल गया 4, ये निकल गया 3। अब समकोण त्रिभुज है तो पता है तुम लोग को, ये 4 है ये 3 है, तो ये कितना निकलेगा, हाँ 5 निकलेगा ना समकोण त्रिभुज में 5। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, ओ ए का वर्ग बराबर ओ सी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग। तो ओ ए का वर्ग बराबर ओ सी का वर्ग, सरल है ना इसलिए जल्दी कर रहा हूँ। ओ सी का वर्ग 3 का वर्ग, ओ ए का वर्ग मतलब 4 का वर्ग, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 16 और 9 25, इधर वर्ग है वर्गमूल लगा जाएगा और फाइनली बन जाएगा ये 5। समझ में आया। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। समझ में आया, ऐसे बनाना है, इसमें कोई भी दे देगा, कोई दूसरा पूछ लेगा। ठीक है, त्रिज्या दिया है, जीवा दिया है, तो लंब की लंबाई बताओ कितना है, ये भी पूछ सकता है। सवाल समझ में आया। तो मतलब इसमें ये बोल रहा हूँ कि कोई 2 दिया रहेगा, तीसरा पूछ लेगा। ठीक है, ठीक है, ये बस याद रखना, जीवा की लंबाई पूछे तो ये इधर लगाओगे ना, उसका डबल करना है तुम लोग को। ठीक है, और जीवा की लंबाई अगर कुछ और दिया है तो इसका निकालोगे तो उसको आधा कर देना। सवाल समझ में आया, तो ऐसा करके बना लेना। ठीक, अगला टाइप का देखते हैं। ध्यान दो, जब कोई चाप, ठीक है, ये है वृत्त, ये क्या है वृत्त, ये है उसका केंद्र। अगर मान लो कोई चाप है, यहाँ पर मान लो कोई चाप ए बी ले लिया, मैं क्या ले लिया ए बी, ये ना 2 टाइप का कोण बनाएगा। देखो, एक कोण जो वृत्त में कहीं बनाएगा, कहाँ बनाएगा वृत्त में कहीं बनाएगा। देखो ये ऐसा बनाया मान लो ये, ठीक है, ये मान लो कितना बना दिया, यहाँ पर मान लो x डिग्री बना दिया। कितना बनाया x डिग्री, कहाँ पर बनाया वृत्त की परिधि पर, कितना बनाया x डिग्री। और ये केंद्र पर बनाया मान लो y डिग्री, कितना बनाया y डिग्री। तो हमेशा याद रखना कि जो केंद्र पर बनाया हुआ जो कोण है ना, वो इसका डबल होता है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो y जो है ना वो 2x होगा। समझ में आया, ये होता है ऐसा। ठीक है, अब सवाल देख लो, जैसे कि बुक में दिया है क्या, ये दिया हुआ सवाल ये दिया हुआ है कि ये जो कोई चाप है, सवाल एग्जैक्टली मैं लिख देता हूँ, पी क्यू आर ऐसा है, पी क्यू आर है, तो ये ऐसा, ये ऐसा, तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा ऐसा, और ये केंद्र पर बनाया हुआ कोण है। तो सवाल ये दिया हुआ था कि ये अगर 50 अंश हो, ये अगर 50 अंश हो तो ये वाला को निकालना है, ये ओ है मान लो, और ये पी क्यू और ये आर, आर दिया हुआ। समझ में आया, पी क्यू आर। सवाल ये था कि ये जो डायग्राम है उसमें यदि P, ये जो कोण है ना POQ और PRQ, ये दोनों चाप PQ द्वारा बनाया गया कोण है। ठीक है, और PRQ दिया है 50 अंश, तो POQ बताओ कितना होगा, बताओ कितना होगा, कितना होगा, डबल होता है ना, तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बस यही तो है, उसको निकालना है, दिया है, लिख लोगे ना, दिया है, क्या क्या दिया है, पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू बराबर 50 अंश। ठीक है, निकालना क्या है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कोण पी ओ क्यू, ये ज्ञात करना है। समझ में आया, ये ज्ञात करना है। चलो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि वृत्त के किसी चाप द्वारा, इसको याद रखना, इसको लिखना पड़ेगा, वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त के किसी चाप द्वारा परिधि पर, या तो एक काम करो ना, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, केंद्र पर आंतरिक कोण, ये क्या होता है, परिधि पर आंतरिक कोण का 2 गुना होता है। परिधि पर आंतरिक कोण का 2 गुना होता है, 2 गुना, डबल मत लिख देना, 2 गुना होता है।
अतः मैं लिख सकता हूँ कोण पी ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी आर 2 गुणित कोण पी आर क्यू हो जाएगा, कोण पी आर क्यू। तो पी ओ क्यू बराबर 2 गुणित 50 अंश, तो कोण पी ओ क्यू बराबर ये 50 100 अंश। समझ में आया? तो ये कितना हो जाएगा, 100 अंश। क्लियर है क्या? ठीक। और एक चीज़ और याद रखना, बस ये समझ में आ गया, ये चीज़ समझ में आ गया, तो एक चीज़ और ध्यान रखो। अब इधर अगर दे दे, अब देखो ये सवाल को घुमा के ऐसा भी तो दे सकता है, ये मान लो पी क्यू और ये आर है, ठीक है, पी क्यू आर है, और ये मान लो ये 120 अंश है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। सवाल समझ में आया ना? इसका आधा हो जाएगा ये, और इसका डबल ये हो जाएगा। समझ में आया? ऐसा सवाल आता है। अब एक चीज़ और जान लो कि अगर एक ही चाप वृत्त में परिधि पर कहीं भी कोण बनाए, कहाँ पर बनाए, कहीं भी, समझ में आ रहा है? ये जो चाप है ना पी क्यू, वो वृत्त में कहीं भी कोण बनाए, सभी कोण बराबर होते हैं। सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ये वाला कोण अगर मान लो x अंश है, तो ये वाला कोण बनाएगा वो भी कितना होगा, x अंश। तो ये वाला भी कोण बनाएगा वो कितना होगा, x। तो इधर वाला कोण कितना होगा, x। तो इधर वाला कोण कितना होगा, x। समझ में आया? मतलब ये जो चाप है ना, कहीं भी कोण बनाए, कितना होता है, x अंश होता है। क्लियर है? x अंश मतलब बराबर होते हैं वो, ठीक है। तो अगर ये कोण अगर 45 अंश है तो ये भी 45 हो जाएगा, ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ये होता है। चलो आंसर दे दो, एक तो आंसर दे दो। ये मान लो 55 डिग्री है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। सवाल ये है कोण P R Q बराबर है 55 अंश। हाँ चलो, कोण पी आर क्यू कितना, 55 अंश है, तो निकालना है पी एस क्यू। अब हम जानते हैं कि एक ही चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर आंतरिक कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पिछले कुछ सालों में आया नहीं है, क्या पता आ जाए। ठीक है, तो ये इसके द्वारा आंतरिक 55 है, तो इसके द्वारा भी आंतरिक कोण कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। एक चीज ये जान लो। अब एक चीज और जान लो, छोटा सा काम आता है ना, एक चीज बस और जान लो। ये देखो, अब किसी अर्धवृत्त द्वारा, अर्धवृत्त मतलब ये ऐसा ना आधा है नहीं, अर्धवृत्त द्वारा कहीं भी कोण बने, मान लो ये ए बी है, ए बी, अर्धवृत्त द्वारा कहीं भी कोण बने वो हमेशा 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री। मतलब ये कोण कितना है, 90 अंश। और इधर भी कोण बना है, कितना हो जाएगा, 90 अंश। इधर भी बना है कितना, 90 अंश। यहाँ पे भी बना है कितना, 90 अंश। कहीं भी कोण बना है, कहीं भी, ये क्या होता है, 90 अंश। समझ में आया? अर्धवृत्त द्वारा आंतरिक कोण, अर्धवृत्त द्वारा वृत्त की परिधि पर आंतरिक कोण कितना होता है, 90 अंश होता है। समझ में आया क्या? ठीक है, चलो तो फिलहाल इसमें इंपॉर्टेंट तो अभी जो बताया था वो है त्रिज्या और जो जीवा की लंबाई, और ऐसा लंब वाला जो दिया था वो, उसके बाद देखते हैं। देखो सवाल थोड़ा सा टाइम की कमी के कारण लिख नहीं रहा हूँ एग्जैक्टली। ये जो है 2018 का सवाल है, ठीक है, 2018 में आया था। सवाल ये था, देखो कोण यदि पी क्यू आर है 50 अंश का, सवाल को समझो, पी क्यू आर है 50 अंश का, तो निकालना ये है त्रिभुज ओ पी क्यू, ये वाला कोण निकालना है, कोण ओ पी आर निकालना है, आर निकालना है। मान लेता हूँ ओ पी आर जो है वो एक्स अंश है। कितना है, एक्स अंश है। क्लियर है, मान लिया। और क्या क्या दिया है, दिया क्या है, दिया है कोण पी क्यू आर, अब भी तो निकाले थे ना, पी क्यू आर बराबर 50 अंश। कितना, 50 अंश। तो पी ओ आर कितना निकलेगा, पी ओ आर कितना निकलेगा, 100 अंश। 100 अंश, क्योंकि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, ये परिधि पर आंतरिक कोण का डबल होता है। तो ये 50 तो ये कितना निकल गया, 100 निकल गया। अब ध्यान से देखो, क्या OP बराबर OR है, OP बराबर OR हो जाएगा क्या, हाँ, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है और वृत्त की त्रिज्या बराबर ही होती है। समझ में आया? वृत्त की त्रिज्या बराबर है मतलब ये भुजा आपस में बराबर है। अब भुजा आपस में बराबर है तो उसके आमने सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं।
समझ में आया। भुजा आपस में बराबर है तो उसके आमने सामने के कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यदि ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, हो जाएगा। अब ध्यान से देखो त्रिभुज OPR में देखो ये x, ये 100, ये x, तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, मतलब मैं लिख सकता हूं कि त्रिभुज, एक काम करो, 100 डिग्री प्लस x ये मिलके कितना बनाना चाहिए, 180। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 2x बराबर 180। तो 2x बराबर 180 माइनस 100, तो 2x बराबर 80, तो x बराबर 80/2, तो x बराबर 40। समझ में आया, ऐसे निकालना है। ठीक, 100 उधर गया, माइनस हो गया 80, 2 बटे में चले गया 40। ठीक है, अतः OPR का मान कितना, 40 अंश। OQR का मान कितना, वो भी 40 अंश। ORP का मान, ठीक है, और POR का मान तो 100 आएगा। क्लियर है। ये सवाल देखो, चक्री चतुर्भुज में सवाल ये दिया हुआ था, सवाल को मैं लिख रहा हूँ, लेकिन सवाल ये दिया हुआ, देखो चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, जिसमें ADC कोण दिया हुआ है 150 अंश। अब मुझे निकालना है ये वाला कोण का मान, कोण CBA, ये वाले कोण का निकालना है। एक बार कंफर्म करो, मैं ही कर लेता हूँ। कोण BAC का मान निकालना है, BAC निकालना है। अच्छा, BAC निकालना है, ओके। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, BAC ये वाला कोण निकालना है नहीं, क्या निकालना है, ये वाला। उससे पहले चक्री चतुर्भुज को जान लो। चक्री चतुर्भुज हमेशा ऐसा चतुर्भुज होगा जिसमें आमने सामने के जो भुजा को मैं जोड़ दूंगा ना तो 180 आता है। वो कितना आता है, 180। सवाल समझ में आ रहा है। तो अगर मान लो ये चक्री चतुर्भुज है, ये मान लो एक चक्री चतुर्भुज है, क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसमें अगर एक भुजा, ये वाला भुजा मान लो 130 अंश है, तो एक भुजा, ये वाला भुजा कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए। समझ में आया। तभी तो ये दोनों जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 180 अंश आएगा। और एक चीज, अगर ये भुजा 100 डिग्री है, ये भुजा मान लो 100 डिग्री है, तो ये कितना आएगा, 80 आएगा। कितना आएगा, 80 आएगा। सवाल समझ में आया। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है चक्री चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं के, आमने सामने के जो कोण है उसका मान कितना होता है, कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। या ऐसा भी आ सकता है, चक्री चतुर्भुज है जिसमें एक कोण जो है वो 30 अंश है, एक कोण जो है 30 अंश है, तो उसके सामने वाला कितना होगा, एक कोण 30 है तो उसके सामने वाला कितना होगा, नहीं दिया है, 150। 180 से घटा देना ना यार, समझ आया, ऐसे करना। एक कोण 90 डिग्री तो उसके सामने वाला कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सवाल समझ में आया। चलो अब ध्यान से देखो, इसमें देखो सवाल, ये वाला कोण निकालना है। अब इसमें देखो सवाल को, ये 50 अंश है, ये 150 है, तो ये कितना होगा सामने वाला, बताओ मेरे को, बताओ कितना होगा, 30 होगा, 30। अब अभी तुम लोग को बताया था वृत्त का व्यास जो है, वृत्त का व्यास जो है, कहीं भी एंगल बनाए, कहीं भी कोण बनाए वृत्त की परिधि में, वो कितना होगा, 90 अंश। अभी बताया था ना, ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना है, क्या बोली, हाँ बाय मत बोलो। ये कोण, ये कोण, ये कोण तीनों मिला के 180 आना चाहिए, क्योंकि ये त्रिभुज है। तो ये देखो 90 आ गया, और ये 9 3 12 120 आ गया, बचा कितना, 60 अंश हो गया। ठीक, तो कितना आएगा, BAC का मान 60 अंश। क्लियर है। ऐसे बनाना है इसको, एक लाइन का आंसर है, 1-2 लाइन का है, ज़्यादा से ज़्यादा है नहीं। ठीक, तो इसको बना लेना। और ये जो है बड़ा क्वेश्चन आया था मेरे ख्याल से। चलो ठीक है, ये चक्री चतुर्भुज वाला देखो, सवाल दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, सवाल ये है कि एक बिंदु P, सवाल देखो मैं पढ़ रहा हूँ, एक बिंदु P जो वृत्त के केंद्र से 10 मीटर की दूरी पर है, ये वृत्त का केंद्र, और ये बिंदु P यहाँ पर है, और ये कितनी दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर है। यह है सवाल। ठीक है, और वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर। वृत्त की स्पर्श रेखा है, ऐसे छू के जाएगा, काट के नहीं जाएगा, गलत है ये, छू के जाएगा। ठीक है, ऐसे छू के जाएगा। ठीक है, ये तो जहां पर ये स्पर्श करेगा वहां पर की लंबाई कितनी है, 8 मीटर। मीटर में दिया है ना, 8 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। वृत्त की त्रिज्या निकालना है यार, इससे सरल सवाल कुछ नहीं हो सकता।
ध्यान से देखो, मैं अभी बताया था इससे पहले कि जो कोई भी वृत्त की रेखा जो वृत्त को ऐसे स्पर्श करके जाएगी वो कितने अंश का कोण बनाएगी? 90 अंश का कोण बनाती है। कितना? 90 अंश का कोण बनाती है। ये 90 अंश का कोण है, ये 90 अंश का कोण है, मतलब ये वाली जो भुजा है ओ, ये पी, अब इसका नामकरण कर दो। नाम कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है, तो इसका नाम मैं पी क्यू कर देता हूँ, ठीक है, पी क्यू। अब ध्यान से देखो, ये 90 अंश तो इसके सामने वाला कर्ण नहीं हो जाएगा? ओ पी, ये तो कर्ण है ना, कर्ण है ना। अब ये वाला जो लंब है, मान लो लंब है, या इसको भी लंब मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये तो लंब है ना, मतलब ओ क्यों क्या है? लंब है। और यही वृत्त की त्रिज्या है क्या? यही तो वृत्त की त्रिज्या है। समझ में आया? और ये आधार मान लो, पी क्यू को, पी क्यू क्या मान लो? आधार मान लो, आधार मान लो 8 सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ है। चलो अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, सवाल खत्म हो गया। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, मतलब ओ पी का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग ओ क्यू का वर्ग प्लस आधार का वर्ग पी क्यू का वर्ग। ओ पी का वर्ग मतलब 10 का वर्ग, ओ क्यू का वर्ग मतलब ओ क्यू, मान लो त्रिज्या आर है तो इसको मैं आर लिख दूंगा, प्लस आधार मतलब 8 का वर्ग, 100, 8 64 इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर आर का वर्ग, 64 में 100 में 64 गया 36 बराबर आर का वर्ग, तो आर बराबर वर्गमूल 36, तो आर बराबर 6, अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी? 6 सेंटीमीटर। आया समझ में? ठीक है, तो इसमें से इस प्रकार के जो सवाल हैं वो आते हैं, इससे बाहर ज़्यादा जाता नहीं है। अगर बाहर चले भी गया ना तो इससे पहले वो जो ज्यामिति है ना, अब वो समरूपता वाला ना, वो तुम लोग को संभाल लेगा, तो टेंशन नहीं है, ठीक है। सवाल आएगा, बन जाएगा, इससे कठिन नहीं आएगा, ठीक है, ठीक।